औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनर में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ततीमा बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स की कानूनी क्या हैसियत है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें, ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो पाएँ कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स कानूनी तौर पर जिस 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 भी कोई किसी मुलज़म को अगर ततीमा बयान में नामज़द कर दिया जाए, तो इससे ततीमे बयान को की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस बयान को कोई अहमियत हासिल नहीं होगी, इस बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता और इसी बयान को हम इसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के 161 बयान से ज़्यादा ये ज़्यादा नहीं है। तो इसमें वो एक और इसमें वाई 2019 है, YLR 2270, इस जजमेंट में क्लियर बताया गया कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो ततीमा बयान है, वो हम मोस्टली क्या करते हैं कि आफ्टर एफआईआर के बाद नामलूम बंदों को ये बता लो फलाना भी इसमें शामिल है, फलाना भी हमें फलाने बंदे से सोर्स से पता लगा क्या कि दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, तंग करने के लिए या इस तरह किसी से फंसाने के लिए इस तरह के हथकंडे उठाए जाते हैं जिसकी कानूनी हैसियत हासिल नहीं है इस ऐसे बयान को। और दूसरी चीज़ का 2018 YLR 2363, इसमें जैसे कत्ल के सज़ाए मौत के जो केसेस वगैरह हैं, उसमें भी हम मुख्तलिफ लोगों को नामज़द कर देते हैं, बाद में ततीमा बयान दे देते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसमें दोस्तों इस बयान को आफ्टर थॉट समझा जाता है, ततीमा बयान को आफ्टर थॉट समझा जाएगा। 2018 YLR 2363 पेज है। इस जजमेंट में के तहत ये है कि अब मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि कोई कत्ल का केस होता है तो उसमें हम एक जगह यानी कि छोड़ लेते रख लेते हैं कि 2 नामालूम थे, 3 मालूम, 4 मालूम, 5 नामालूम थे। उसमें से हम जो जिस मर्ज़ी दुश्मन का नाम उसमें डालकर उसको हम ज़लील और रुसवा करने के लिए इसमें डाल देते हैं। लेकिन कानून ने इस चीज़ को भी ऐसे बयान को काबिल कबूल नहीं कहा गया और ये काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों 2018 PCR LJ 1 और 2019 MLD 182, इसमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ततीमा बयान की कोई प्रोविज़न नहीं है और दौरान तफ्तीश बयान FIR का मतबादल नहीं है। तो बड़ी खूबसूरत इसमें ये बातें बताई गई हैं कि मोस्टली हम ये पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस मर्ज़ी को बंदे को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट फाड़ के उठा उठा के ले आते हैं। बेतहाशा डकैती के केसेस हैं उनमें नामालूम को ये डाल देते, लो ये फलाने बंदे को बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनका नाम दे दिया जाता है, ततीमा बयान में दे दिया जाता है, लेकिन बाद में कोर्ट में जब केस जाता है तो जाते ही उनकी ज़मानत हो जाती है। उसमें ये नहीं होता कि वो इंकशाफ, यानी कि ये इंकशाफ हुआ था, जो फलाना बंदा उसमें था, उसमें हमें पता चला था तो फलाना बंदा भी ये वो फलाने बंदे ने किया, तो मुद्दई से वो मोस्टली पुलिस वाले भी लिखवा लेते हैं कि लिख दें ये फलाने तुम्हारे केस में हम फलाने बंदे का नाम कर रहे हैं। फिर उनको फैंटी इतनी लगाते हैं, तो पिटाई इतनी करते हैं, उस बंदे से मजबूरन उससे इकरार जुर्म वो करवा लेते हैं। लेकिन दौरान कस्टडी में भी अगर किसी मुलज़म से कोई बयान जो इकरार करवाया जाता है उसकी भी कानूनी वैल्यू नहीं है। सेम इस तरह एक मेरे पास केस था, 302 कत्ल का केस था। उसमें एक बंदा ए था, ए ने नाम नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ इतना बता देता हूँ कि ए ने अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद बीवी जो थी उसका तल्लक बी के साथ भी था। लेकिन उस वक़्त वक़ूआ के वक़्त जो ए ने अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद वो उस रंगे हाथों 15 पे कॉल हुई, पुलिस आ गई, पुलिस ने रंगे हाथों उस मुलज़िम को पकड़ लिया। अब वहाँ पे बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, डी भी नहीं था, ई भी नहीं था, जो 3-4 और बंदे भी उसमें नामज़द कर दिए गए बाद में। लो जी, मुलज़िम ने बयान दिया फलाना भी मेरे साथ था, फलाना भी था, फलाना भी था। लेकिन रंगे हाथों जो जब कत्ल औरत हुई थी उस वक़्त वही मुलज़िम पकड़ा जिसने कत्ल किया था। अब क्या हुआ, वो बी पकड़ा गया, बी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में इतनी उसको पिटाई की। अब जो पिटाई करने के बाद जब वो बंदा जो मुलज़िम रंगे हाथों पकड़ा जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया था, अब उसको क्या हुआ, उसको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया और बी को गुनाहगार कर दिया और बी को इतनी पिटाई उसकी की, उसको सारी रात उल्टा टाँगा और इतना मारा-पीटा और उस बंदे से इकरार जुर्म करवा लिया। उसने कहा था जी मैंने इसको कत्ल किया। फिर वो केस नीचे से सेशन से बेल ख़ारिज उसकी हुई, हाई कोर्ट में वो हमारे पास आया, हमने हाई कोर्ट में बेल मूव की और अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास केस लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से कामयाब हुए, हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। क्योंकि
इस तरह के जो बयानात होते हैं, मुलज़िम ने कह दिया फलाना है जी, मुद्दईया ने कह दिया, उस वक़्त जो नामज़द एफआईआर था वो एक ए ही था और ए बी सी डी बी सी डी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह डकैती के केसेस बेतहाशा, उसमें भी यही होता है कि पुलिस क्या करती है कि ए बी सी को उसमें डलवा लेती है, अपनी ग्रज निकालने के लिए किसी बंदे का नाम डलवा लेती है, या वो डकैत जो मुद्दई होता है जिसके साथ डकैती हुई होती है, वो किसी रिश्तेदार का यानी जिसके साथ उसकी दुश्मनी चल रही होती थी या कोई दुश्मन का नाम डलवा लेते हैं जलील करने के लिए। मोस्टली ये केसेस की जो इस तरह की जो ज़मानतें होती हैं वो फौरी हो जाती हैं, इसमें कोई देर नहीं लगती कि बंदा 6 महीने 7 महीने, लेकिन है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो होती है उसमें से उनकी ज़मानत हो जाती है। हमारे माशरे में ऐसा भी होता है कि एफआईआर कट जाती है, उसके बाद ये वही चीज़ देखा जाता है कि अब अगले बंदे को तंग कैसे करना है, ज़लील करना कैसे करना है, ऐसे बयान की कानूनी हैसियत नहीं है और ना ही काबिल कबूल है। 2016 पीसीआरएलजे 220 अब ततीमा बयान एफआईआर का हिस्सा नहीं होता। ठीक है जी, इसके इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसको आफ्टर थॉट कहते हैं और बाद में हमारे माशरे में दुश्मनी के लिए मोस्टली इस तरह जो केसेस होता है, अच्छे हथकंडे जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, नाम डलवा लिया जाता है। इसलिए जब जितनी भी एफआईआर होती है उसमें ये दोस्तों देखिएगा 2 या 3 नाम-वाम लिख दिए जाते हैं। बाद में कहा हाँ जी इसके साथ वो फलाना था जी, इसके साथ फलाना था, इसके साथ फलाना था। वो इस तरह इंकशाफ करके उनको पकड़ लेते हैं जी, जनाब हमें फलाने बंदे से पता चला, फलाने बंदे ने मुखबरी की, उस वक़्त ये भी था, रात का अंधेरे में ये फ़ायदा उठाकर दौड़ गया था, ये हो गया और इसने मेरे से डकैती, मैं इसकी शक्ल नहीं देख सका। इस तरह बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर ततीमा बयान जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है, इसकी कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। मैंने ये 3, 4, 5 के करीब मैंने यहाँ साइटेशन भी दोस्तों आपको बताई हैं। तो ये एक खूबसूरत बात ही हमारे, तो लोग इस तरह खौफ, पुलिस की फ़ोन आता है, खौफ खा के वो कहते हो बस अब हम फँस गए। ऐसी कोई बात नहीं, कानून में बहुत ज़्यादा इस तरह की जो इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, कानून इनके ये फौरी इनकी सपोर्ट नहीं करता और जो ततीमा बयान है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, इसकी ज़मानत हो जाती है जब मुलज़म सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नामज़द होता है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इस तरह के बेतहाशा मासूम लोग इसी तरह के बयान के अंदर पुलिस पकड़ लेती है, उनको ज़लील व रसवा होना पड़ता है माशरे के अंदर। तो वो फिर डर जाते हैं, खौफ़ हो जाते हैं और फिर उनके पास जो जमा पूँजी होती है वो सारी की सारी लगा देते हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, करम फ़रमाए और सबको सीधा रास्ता दिखाए और हमारे इस जो हैं स्पेशली महकमा जात हो, ये इस तरह के लोग इस तरह के जो ओछे हथकंडे करते हैं एफआईआर में और किसी को फंसा देते हैं ततीमा बयान दे के, अल्लाह उनको भी हदायत अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।